मेरा नाम हेनरी है और मैं 27 साल का हूँ। मैं अपने फैमिली से 3 गली पीछे ही रहता हूँ। हम लोग एक टाउन में रहते हैं। मेरे मम्मी पापा थोड़े बूढ़े हो चुके हैं और मेरी मॉम एक ऐसी लेडी है जो सबकी बहुत ज़्यादा ही चिंता करती हैं। वो मेरे घर में बिन बताए कभी भी आ जाती हैं। मैं पछताता हूँ कि मैंने उन्हें अपने घर की चाबी क्यों दी, क्योंकि मैं रात में कभी भी देर में आता हूँ तो मेरी मॉम मेरा वेट करते करते सोफ़े पे ही सो जाती हैं। मुझे इस चीज़ में बहुत गुस्सा आता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरी मॉम एक ऐसी लेडी हैं जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और मेरी बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र करती हैं। उन्हें भूलने की बीमारी भी है, तो ऐसे में भला मैं उन्हें कैसे डांट सकता हूँ। एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो उस समय रात के 3 बज रहे थे और हम लोग थोड़े नशे में थे क्योंकि हमने थोड़ी ड्रिंक करी हुई थी। जब मैं घर जा रहा था मैंने उनको बाय बोला और घर की तरफ चलने लगा। मेरा घर वहाँ से थोड़ा पास में ही था। जब मैं अपने घर पे पहुँचा तो मुझे अपने चाबी भी ढंग से नहीं दिख रही थी। जब मैंने गेट खोला तो गेट अनलॉक था। मैं समझ गया था कि मेरी मॉम घर में आ चुकी हैं। तो मैं जब अंदर गया तो पूरा अंधेरा था और टेबल पर मैंने देखा कि एक नोट रखा हुआ है। उस पर लिखा था कि ये केक तुम्हारे लिए बचाया है, इसे खा लेना। अब मैं श्योर हो चुका था कि मॉम घर पर ही हैं। मैंने ऊपर की तरफ देखा और सोचा मॉम शायद ऊपर रूम में सो गई होंगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। फिर मैं किचन में गया तो मुझे ऊपर से आवाज़ आने लगी। मैं कहने लगा मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ और मेरी मॉम मुझे अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। उन्हें पता लगा कि मैं आ गया हूँ तो वो खुद भी उठ गई। तो मैं ऊपर गया रूम में देखने के लिए, तो वहाँ मुझे मॉम दिखी ही नहीं। मेरे को लगा कि मॉम मेरे घर में इधर से उधर घूम रही हैं। तो मैंने पापा को कॉल किया और थोड़ी देर बाद पापा ने जब कॉल उठाया तो पापा मुझे डांटने लगे कि इतनी देर कॉल क्यों किया। तो मैंने कहा पापा मॉम यहाँ पर घूम रही हैं। तो पापा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी मॉम यहीं पर हैं। और ये सुनते ही मैं शॉक में आ गया। मैं सोचने लगा कि मॉम घर पर है तो यहाँ कौन है। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा, वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था, पर किचन की लाइट की वजह से वहाँ मुझे किसी की शक्ल दिखी और वो डरावनी शक्ल देखते मैं चिल्लाते हुए वहाँ से भागा और भागते भागते अपने पापा को पूरी बात बताने लगा। पापा ने कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम घर पहुँचो। मैंने फ़ोन काटा और घर पहुँचते ही देखा कि मॉम गेट पर ही खड़ी हैं। मैंने मॉम को कहा कि आप क्या घर पे आए थे। मॉम ने बोला मैं घर आई तो थी, पर मैं तुरंत वहाँ से चली गई थी। और उसी समय पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। तो मैं और मेरे पापा पुलिस के साथ मेरे घर गए और 2 पुलिस वाले मेरे साथ खड़े रहे और बाकी अंदर घर जाके चेक करने लगे। मैंने पुलिस को बताया कि मेरा गेट पहले से ही खुला हुआ था और मैंने अंदर एक इंसान को देखा। जब पुलिस वालों ने घर में छानबीन करी तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। उन्हें कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला कि उन्हें लगे कि कोई आया हो। मैं उस रात बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मैं अपने पापा के साथ उनके घर में रुक गया। पापा और मुझे यही लग रहा था कि मॉम पक्का अपनी बीमारी की वजह से गेट बंद करना भूल गई होंगी। उसके बाद से पापा ने मेरी मॉम को मेरे यहाँ आने के लिए मना कर दिया और मॉम कभी आई भी नहीं। पर उस दिन से मुझे यही लगता है कि वो आदमी अभी भी मेरे घर के किसी कोने में छुपा होगा, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि वो आदमी कभी भी आके मुझ पर हमला कर सकता है। तो आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और अ बिग शाउट आउट टू साउ स्टोरीज़। थैंक यू।